Hello everyone, this is Neha Preet Kaur welcoming you once again to another important podcast of Pine Immigration. So far, in our previous episodes, we have covered so many important topics such as residency application, inadmissibility in Canada, PR versus citizenship, and all the major updates from 2024 up until now. And today we will be discussing the super visa. And to help us understand this topic in detail, we are joined by the CEO of Pine Immigration, Dr. Ravi Garg, who is also an RCIC. Welcome, Ravi sir. Thank you very much for having me. सर जैसे आज के टाइम विजिटर वीज़ा, स्टडी वीज़ा का जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, पर वहीं सुपर वीज़ा का सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% है. बिल्कुल. तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ये सुपर वीज़ा होता क्या है एंड अप्लाई कौन कर सकता है? देखिए, ये पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बना है जिनके चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजन है, तो वो पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स सुपर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सर सुपर वीज़ा और विजिटर वीज़ा में फ़र्क क्या है सर? देखिए, विजिटर वीजा में पर्सन कनाडा में ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स तक स्टे कर सकता है और सुपर वीजा में 5 साल तक स्टे कर सकता है. सर ये तो एक्चुअली में बहुत बढ़िया बात है क्योंकि कहाँ 6 मंथ्स और कहाँ 5 years. बिल्कुल. पर सर ऐसे तो फिर सारे सुपर वीज़ा अप्लाई करेंगे, विजिटर वीज़ा तो कोई अप्लाई आई थिंक करेगा ही नहीं जब पता चलेगी ये कंडीशन. तो नहीं, देखिए, विजिटर वीजा की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, कंडीशन नहीं है, जबकि सुपर वीजा अप्लाई करने के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और कंडीशन है, वही अप्लाई कर सकते हैं. सर एक्चुअली नाउ आई एम क्यूरियस टू नो कि ऐसी कंडीशंस कौन सी हैं सर सुपर वीजा के लिए? देखिए, 3 कंडीशंस हैं. नंबर 1, जो चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्पॉन्सर हैं, जो उनकी सफिशिएंट इनकम होनी चाहिए. और नंबर 2, मेडिकल करवाना है एप्लीकेंट्स ने और वो मेडिकली इनएडमिसिबल नहीं होने चाहिए. नंबर 3, एप्लीकेंट्स ने ईच एप्लीकेंट ने 1 लाख कैनेडियन डॉलर की हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है 1 ईयर के लिए. तो ये 3 कंडीशंस पूरी होने पर ही, खासतौर पे इसमें जो मेन रिक्वायरमेंट है वो स्पॉन्सर की इनकम की रिक्वायरमेंट है, सफिशिएंट होनी चाहिए, तभी वो अप्लाई कर पाएगा. तो सर जैसे आपने अभी बताया कि सफिशिएंट इनकम, मतलब इसका क्या मतलब कितनी होनी चाहिए? देखिए, उसमें लाइको जो है लो इनकम कट ऑफ टेबल को का रेफरेंस दिया जाता है और उसमें अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो कैनेडियन गवर्नमेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये लाइको जो है टेबल है, लो इनकम कट ऑफ का मतलब मिनिमम इतनी इनकम एक फैमिली को चाहिए गुजारा करने के लिए. ओके. और दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स. तो जो हम अभी इनकम रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो स्पॉन्सर की फैमिली को कंसिडर किया जाएगा. उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ या अकेला है या मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ, और बच्चे कितने हैं, 2 बच्चे हैं तो हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, 4 फैमिली मेंबर्स वो हो गए. एंड देन वी हैव टू ऐड द एप्लीकेंट. ओके. तो एक को अगर बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, या 2 को बुला रहे हैं, वो ऐड हो जाएंगे. 4 फैमिली मेंबर्स कनाडा में स्पॉन्सर के हैं और पेरेंट्स को बुला रहे हैं, मदर एंड फादर को, तो 2 मिलके 6 फैमिली मेंबर, 6 मेंबर्स हो जाएंगे. और लाइको में लो इनकम कट ऑफ टेबल में ये दिया हुआ है कि एक फैमिली मेंबर के लिए कितनी इनकम रिक्वायर्ड है, 2 के लिए कितनी, 3 के लिए कितनी, 4, 5, 6 के लिए कितनी इनकम रिक्वायर्ड है. ये सारा टेबल बना हुआ है और उस टेबल में मान लो कि 6 हैं तो 6 के लिए कितनी इनकम चाहिए, उतनी इनकम ग्रॉस एनुअल इनकम जरूरी है दिखानी, जो रीसेंट पास्ट ईयर जो है टैक्स ईयर था उसकी टोटल इनकम. और वो इनकम खासतौर पे जो प्रीवियस ईयर के जो नोटिस ऑफ असेसमेंट है उसमें लाइन 15,000 एक होती है, उसमें वो इनकम मेंशन होती है, वो इनकम उतनी होनी चाहिए. तभी वो अप्लाई कर सकते हैं. एंड सर आपने अभी मेंशन किया था कि इनएडमिसिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए. तो गॉड फॉरबिड अगर किसी को बीपी या ऐसी कोई शुगर वाली ऐसी कोई दिक्कत है तो क्या वो भी नहीं अप्लाई कर सकता?
नहीं, देखिए जो मेडिकल इनएडमिसिबिलिटी है वो बहुत बड़ी बीमारियों के लिए, जैसे कैंसर, HIV, इस तरह की कोई बीमारियां जो कि वहाँ के कनाडा के हेल्थ सिस्टम पर बहुत बड़ा लोड क्रिएट कर देंगी। ओके। और जैसे मैंने कहा कि 1 लाख कैनेडियन डॉलर की इंश्योरेंस उसको 1 साल के लिए लेनी है एप्लीकेंट्स जी। को, तो वो इंश्योरेंस कंपनीज भी इन बीमारियों के लिए नहीं देंगी वो इंश्योरेंस, या बहुत ज़्यादा अमाउंट होगा। तो ये सब चीज़ें कंसिडर की जाएंगी उसमें जो मेडिकल किया जाएगा एप्लीकेंट का। लेकिन डेफिनेटली ये BP, शुगर जैसी कोई छोटी बीमारियां जिसमें कि बहुत ही रेयर किसी को इनएडमिसिबिलिटी होती है, अदरवाइज जनरली स्पीकिंग इवन मैंने अपने करियर में मोर देन 20 इयर्स के करियर में कभी ऐसी मेडिकल इनएडमिसिबिलिटी नहीं देखी। अगर आज के टाइम में किसी ने अप्लाई करना हो तो कितने मेंबर्स के लिए कितनी इनकम चाहिए? बिल्कुल, देखिए जो मैंने आपको लाइको की बात की थी, लो इनकम कट ऑफ, जी। वो 29 जुलाई 2025 को लेटेस्ट जो है वो अपडेट किया गया था लाइको, जो लो इनकम कट ऑफ टेबल। जी। और उसमें 2 पर्सन्स का मतलब एक इनवाइटर जो स्पॉन्सर और एक एप्लीकेंट जी। मिनिमम जो है इसके लिए, तो वो 2 पर्सन्स के लिए $38,002, 38,002। 3 के लिए मान लो कि हस्बैंड वाइफ वहां पर है और एक एप्लीकेंट है, या एक स्पॉन्सर है, यहाँ पर पेरेंट्स को मतलब मदर और फादर को स्पॉन्सर कर रहा है, तब भी 3 हो जाएंगे। तो ऐसे 3 पीपल के लिए 46,720, 4 के लिए 56,724, 5 के लिए 64,336, 6 के लिए 72,560, 7 के लिए 80,784। और इसके बाद 7 के बाद ईच एक्स्ट्रा पर्सन के लिए $8,224 कैनेडियन डॉलर्स को ऐड करते जाएंगे। ओके। तो ये इतनी इनकम चाहिए लो इनकम कट ऑफ के हिसाब से सुपर वीजा अप्लाई करने के लिए। तो सर अगर बाहर जैसे भाई बहन रह रहे हैं, ठीक है, एंड उन्होंने अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना है एंड दोनों भाई बहन मैरिड हैं, बिल्कुल, तो सर क्या उनके अकेले की ही जो इनकम है वो कंसिडर होगी या उनके स्पाउसेस की और जैसे मेंबर्स हैं उनकी भी इनकम कंसिडर हो सकती है? देखिए चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बेटा बेटी जी, और ग्रैंड चाइल्ड मीन्स पोता पोती दोता दोती। जी जी बिल्कुल। तो ये जो अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को जिसने स्पॉन्सर करना है, उसमें बहन भाई की इनकम जो है वो क्लब करना बोलते हैं, ऐड नहीं होगी। क्लब करने का मतलब दोनों की इनकम बहन भाई की नहीं ऐड होगी। एक जो चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड है जी, वो और उसकी स्पाउस की इनकम ऐड हो जाएगी, दोनों की क्लब हो जाएगी और दोनों की ऐड होके वो इनकम जो है कंसिडर की जाएगी स्पाउस वीजा रिक्वायरमेंट के लिए, जो मैंने बताया कि कितनी इनकम होनी चाहिए उसको मीट करना चाहिए। सर सुपर वीजा अप्लाई करने के लिए मेन डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं? देखिए स्पॉन्सर के भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और एप्लीकेंट के भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स में मेनली जैसे कि इनकम की रिक्वायरमेंट है, तो इनकम के डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये कि जो प्रीवियस लेटेस्ट ईयर है उसकी नोटिस ऑफ असेसमेंट, T4 स्लिप्स, सैलरी स्लिप्स, लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर की ये इस जॉब में ये काम कर रहे हैं, इतनी सैलरी है, और कुछ फंड्स बैंक में ये प्रूव करने के लिए कि वो अफोर्ड करते हैं, उनके पास कुछ पैसे हैं कि पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स जब आएंगे उनको वो खर्चा कर सकते हैं। ओके। और इसके अलावा एक स्पॉन्सरशिप लेटर जिसमें सारी डिटेल्स दी जाएंगी, और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को बुला रहे हैं तो उनके वहाँ उनके साथ इस तरह से ये प्रूफ है रिलेशनशिप के, और उनका स्टेटस डॉक्यूमेंट का मतलब PR है या सिटीजन है उसका प्रूफ साथ में लगेगा। तो मेनली ये जो है डॉक्यूमेंट स्पॉन्सर की तरफ से, एप्लीकेंट्स की तरफ से बैंक के फंड्स के वो अफोर्ड करते हैं खर्चा करना, जाना आना जी, ट्रैवल, और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के वो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं एंड दे विल कम बैक। ओके। और तीसरा जो है उनके इनकम के वो करते क्या हैं, देयर शुड बी सम रीजन के वो ये फैमिली टाइज और जो एस्टेब्लिशमेंट इज वन ऑफ द फैक्टर्स, आल्दो ज़्यादा वेटेज उसको नहीं दी जाती, बट
प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन और प्रॉपर्टी की डिटेल्स और इनकम की डिटेल्स कि ये सारी इनकम है, एंड वो सारा जो है वो सारा सम अप किया हो सीए रिपोर्ट में। ओके और एक एफिडेविट कि आई विल कम बैक एंड आई विल नॉट बी अ बर्डन ऑन कनेडियन गवर्नमेंट। ओके। ये मेन। तो सर आपने अभी स्पॉन्सर एक लेटर मेंशन किया ना जैसे अभी, तो उसमें क्या लिखना होता है? बिल्कुल, उसमें मेनली जैसे मैंने बताया था कि इनकम रिक्वायरमेंट और उसमें फैमिली के कन्फिगरेशन का मतलब कितने फैमिली मेंबर्स हैं, ओके उस पर डिपेंड करता है कितनी इनकम चाहिए। तो फैमिली की डिटेल्स, फैमिली कन्फिगरेशन मेंशन करनी है कि मेरी फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और इतने बच्चे हैं, उन बच्चों के डिटेल्स का मतलब उनकी एज जी, और इनकम की डिटेल्स उसी लेटर में आ जाएंगी। और ये उनके साथ जो जो जिनको स्पॉन्सर कर रहे हैं उन एप्लीकेंट्स की डिटेल, उनके नाम, उनके साथ रिलेशनशिप्स, क्यों, फॉर व्हाट रीजन का मतलब पर्पस ऑफ विजिट, इसके लिए बुला रहे हैं। जो कि विजिटर वीज़ा में तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन सुपर वीज़ा में ज़्यादा उसमें भी वेटेज नहीं दी जाती। और ये कि जब पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो एप्लीकेंट को वीज़ा लग के कनाडा में जाएंगे जी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि मैं उनके रहने का, खाने पीने का, हर तरह के खर्चे की जिम्मेदारी लेता हूँ या लेती हूँ। और अगर वैसे तो वो बर्डन नहीं होंगे कैनेडियन गवर्नमेंट का मतलब ये कि किसी तरह का कोई भी गवर्नमेंट का खर्चा वो नहीं करवाएंगे और मैं करूँगा उनका खर्चा। लेकिन इन केस अगर खर्चा गवर्नमेंट को करना पड़ भी जाता है तो उसको मैं रिफंड करूँगा, का मतलब वापस दूंगा गवर्नमेंट को। ये एक कमिटमेंट। ओके। तो ये बेसिकली ये सब पॉइंट्स लिख के जो है स्पॉन्सरशिप लेटर, और वो नोटरी से अटेस्टेड के नोटरी ये अटेस्ट करता है कि मेरे सामने इस जो स्पॉन्सर ने सिग्नेचर की है। सर आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस मेंशन की थी ना $1,00,000 की। बिल्कुल। तो सर वो कैनेडियन कंपनी से लेनी मैंडेटरी है या इंडिया से भी किसी कंपनी से ले सकते हैं? देखिए, मैंडेटरी नहीं है कैनेडियन कंपनी से लेना, लेकिन अगर इंडियन कंपनी से लेनी है तो इंश्योरेंस कंपनीज पर कंडीशंस हैं कि कौन कौन सी कंपनी, किस तरह की कंपनी ये सुपर वीजा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस इशू कर सकती है। ओके, वी नीड टू गो इनटू डिटेल्स के वो जो इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी है वो हेल्थ इंश्योरेंस इशू करने के लिए एलिजिबल भी है या नहीं। सर इसके साथ में पूछना चाहूंगी कि अगर किसी का बायोमेट्रिक्स ऑलरेडी किसी वीजा के लिए हो चुका है तो सुपर वीजा के लिए उसका जो बायोमेट्रिक है वो दोबारा होंगे उसके? बिल्कुल नहीं। देखिए, जो बायोमेट्रिक्स है वो क्या है, फिंगरप्रिंट्स है और वो पर्सन स्पेसिफिक है, वीजा स्पेसिफिक नहीं है। का मतलब ये कि किसी भी तरह के वीजे के लिए एक बार जो फिंगरप्रिंट्स हो गए, बायोमेट्रिक्स हो गए हैं, वो 10 ईयर्स के लिए वैलिड होते हैं। ओके, और वैलिड है तो उसको सुपर वीजा के लिए दोबारा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स अगर वो वैलिडिटी खत्म होगी तो दोबारा करवाने पड़ेंगे। तो सर अब मैं लास्ट में एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जो मेरे को लगता है कि हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी। क्या सुपर वीजा पर जॉब या बिजनेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये एक काइंड ऑफ विजिटर वीजा है। जैसे विजिटर वीजा मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए स्टे कर सकते हैं, दैट इज टू विजिट कनाडा एंड मीट द पर्सन्स देयर। ओके, उसी तरह से ये सुपर वीजा का एडवांटेज जैसे मैंने बताया ये है कि अप टू 5 ईयर्स तक रह सकते हैं, बट वो घूमने फिरने के लिए, मिलने के लिए है। बिजनेस नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते, वर्क नहीं कर सकते, इनकम नहीं कर सकते। ध्यान रखना होगा। वेल सर आज का डिस्कशन हमारा बहुत ही दिलचस्प रहा एंड आई रियली होप कि हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत काम आएगा जो प्लान कर रहे हैं सुपर वीजा अप्लाई करने के लिए। थैंक यू सो मच रवि सर फॉर सच क्लैरिटी एंड टू आवर ऑडियंस। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें पायन इमिग्रेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।